हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने सीखा शुड और शुड हैव, और उसके अलावा हमने शुड हैव हैड भी सीखा था, जिसको शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं। तो शुड हैव और शुड हैव हैड हमने सीखा था। जैसे कि हम रिकैप ले लेते हैं। और एक शी शुड टेक अ ब्रेक, उसे एक ब्रेक लेना चाहिए। वी शुड ईट सून, हमें जल्दी खाना चाहिए। यू शुड हैव हैड अ रैपिडेक्स बुक, आपके पास एक रैपिडेक्स बुक होनी चाहिए थी, या आपके पास एक रैपिडेक्स बुक होनी चाहिए। सो यू शुड हैव अ रैपिडेक्स बुक, ये हमने सीखा था। ओके, ये हमने सीख चुका है। अब आगे हम यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं शुड बी और शुड हैव बीन। शुड बी और शुड हैव बीन। तो शुड बी और शुड हैव बीन स्टार्ट करने से पहले हम बी और बीन का एक और बीन का मतलब क्या होता है। बी और बीन का मतलब होता है दोस्तों, बी और बीन का मतलब तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, और बीन का मतलब वेरी करता है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट तरीके से हम बीन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर किस तरह बीन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं यह मैं आपको बताऊँगा। पहले में हम देखने जा रहे हैं कि बी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। बी को हम यहाँ पर एज ए नाउन तरीके के इस्तेमाल करेंगे, और एज ए एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे हमारे सेंटेंस से। जैसे कि नाउन में आता है बी ए डॉक्टर, बी ए इंजीनियर, बी ए स्टूडेंट, और एडजेक्टिव में हम देख लेते हैं बी ए गुड, हॉनेस्ट, चीटर और लॉयल। बी का मतलब ये होता है किसी जगह पर होना, किसी स्थान पर होना, ना कि क्रिया करना। बी का मतलब होता है किसी जगह पर होना, किसी स्थान पर होना, ना कि क्रिया करना। ओके, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, वी वर अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, और आई विल बी अ डॉक्टर। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यू शुड बी अ गुड मैन, वी शुड बी अ हॉनेस्ट, यू शुड नॉट बी अ टीचर, वी शुड बी अ लॉयल। तो ये क्या बता रहा है, डॉक्टर की जगह पर होना। देखिए, एक डॉक्टर की जगह पर होना, एक इंजीनियर के स्थान पर होना, एक स्टूडेंट की जगह पर होना, या स्टूडेंट होना, एक हाउसवाइफ होना, एक अच्छा व्यक्ति होना, लॉयल व्यक्ति होना, चीटर नहीं होना, ये सब हमको बता रहा है। यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट हो रहा है कि किसी स्थान पर होना है। इसी तरह बी और बीन का भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर आप कोशिश करिए बने रहने की, तो आपको थोड़ा बहुत इसको नॉलेज ज़रूर कुछ सीखने को आपको मिलेगा यहाँ से। तो देखिए, बी का हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बी को। तो सौम्या को घर पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, सुनिए, सौम्या को घर पर होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सौम्या को घर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। सौम्या को घर पर होना चाहिए। तो घर पर होने के लिए हमने यहाँ पर बी लगा दिया है। कहाँ पर होना है, देखिए सौम्या कहाँ पर है, घर पर है, उसको घर पर होना चाहिए, किसी जगह पर होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। तो हमने लगा दिया सौम्या शुड बी एट होम। गौर से देखिए दोस्तों, कहाँ पर बता रहे, कि प्लेस बता रहे, जगह बता रहे। सौम्या को कहाँ पर होना चाहिए, किसी स्थान पर होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। अब देखिए, हुसैन को स्कूल पर होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, बी का मतलब क्या बता रहे दोस्तों, बी का मतलब ये बता रहा कहीं पर होना। गौर से देखिए, कहीं पर होना। जैसे कि सिमिलर हम वॉज और वर होते हैं, वॉज और वर का जिस तरह के आप पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इसी को यहाँ पर आप सोचिए। हुसैन को स्कूल में होना चाहिए, हुसैन शुड बी इन द स्कूल। यू शुडंट बी हियर विद मी। देखिए, यहाँ पर भी फिर जगह की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बी को हम एज ए एडजेक्टिव और एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। बात सही है, पर एग्जैक्टली आप समझने की कोशिश करिए। किसी जगह पर, किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर होने के लिए हम बी, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कहीं पास्ट में, कहीं फ्यूचर में, कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पर हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम्हें यहाँ मेरे साथ नहीं होना चाहिए, यू नो, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर नहीं होना। यू शुडंट बी हियर विद मी। अगर आप यहाँ पर कहना चाहिए तुम्हें यहाँ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बीन हियर विद मी। देखिए, था अगर लगा दिया तो हमने बीन आ गया। यहाँ पर हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, फिलहाल ये कंप्लीट करते हैं। तो हाँ होना चाहिए,
विराट इस समय, ये एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि विराट शुड बी प्लेइंग राइट नाउ, विराट शुड बी प्लेइंग राइट नाउ। पर विराट खेल खेल के थक गए, अभी फिलहाल थोड़ा रोमांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, तो एक खेल की जगह पर बताया जा रहा है और विराट को खेल रहा होना चाहिए। विराट को क्या कर होना चाहिए, विराट को खेल रहा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू शुड बी ऑन IPS पोस्ट। एक हवलदार है, यहाँ पे दोनों चीज की बातचीत हो रही है और एक हवलदार, एक कांस्टेबल बहुत ही होशियार है, तो एक महाशय उनको कह रहे हैं कि आपको तो IPS की पोस्ट पर होना चाहिए। देखिए फिर यहाँ पर हमने लेके आए बी, तो आपको IPS पद पर होना चाहिए। यू नो, I smell bread baking there. I smell bread baking. There should be a bakery near. There should be a bakery nearby. तो देखिए यहाँ पर भी फिर भी बता रहे नज़दीक में कुछ होना चाहिए। मुझे ब्रेड की गंध आती है, पास में एक बेकरी होनी चाहिए, पास में एक बेकरी होनी चाहिए। ये मार्क का घर नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, फिर जगह की बात आ गई, फिर आ गई जगह की बात। तो दिस शुडंट बी मार्क्स हाउस, ये मार्क का घर नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आ गया कि कहीं भी अगर आप किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं, किसी जगह की तुलना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कहीं पर होने की तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बी का इस्तेमाल करते हैं। और शुड का तो आपको पता है, शुड का मतलब होता है किसी को ओपिनियन देना, एक्सपेक्टेशन करना, किसी को अपनी सलाह देना। आगे बढ़ते हैं हम। शुड एंड शुड हैव बीन नाउ। अभी हम फिलहाल शुड बी की बात करेंगे, इसमें आगे हम इसके आगे के लेक्चर में आएगा। वो इस समय पर घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ। कहाँ पर होना चाहिए, घर पर। घर पर क्या होना चाहिए, कोई जगह है, घर एक जगह है, वहाँ पर होना। मुझे आपके साथ यहाँ नहीं होना चाहिए। आई शुडंट बी हियर विद यू। आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी सेल्फिश। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। वी शुडंट बी एरोगेंट। ही विल बी हियर टुमारो। वह कल यहाँ होगा। देखिए फ्यूचर की बात है, हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हम जैसा आपको बता रहे हैं कि देखिए फिर यहाँ पर ही विल बी हियर, ही बी यहाँ पर यहाँ होगा, वह कल यहाँ होगा। कहाँ होगा, यहाँ यानी जगह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं शुड हैव बीन की। हम बात यहाँ पर करेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बी हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुड हैव बीन कहाँ उपयोग होता है, जहाँ क्रिया नहीं होती, जहाँ जगह के बारे में बताया जाता है, किसी जगह किसी पोजीशन के बारे में बताया जाता है, वहाँ शुड हैव बीन का इस्तेमाल होता है। शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, पर वो पैसिव में होता है। हम फिलहाल उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। शुड बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, वह पैसिव में, पर हम उसकी भी बात यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम उसका आगे का मैं लेक्चर बनाऊंगा या आगे की उसकी मैं वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं शुड हैव बीन। वो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, पर फिलहाल तो वो नहीं है। वो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हियर विद अस। देखिए यहाँ पर क्रिया की बात नहीं हो रही दोस्तों। फिर और एक बार मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, यहाँ पर क्रिया की, कोई काम की या एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस प्लेस की बात हो रही है। तो याद रखिए, वो एक डॉक्टर है, उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। लुक एट दैट अगेन, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पे दो लेडीज़ एक दूसरे से बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि डॉक्टर त्रिपाठी को सौम्या को डॉक्टर सौम्या या डॉक्टर प्रीति को यहाँ पर होना चाहिए, पर वो यहाँ पर नहीं है। तो ही इज अ डॉक्टर एंड ही शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल दैट डे। ही इज अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल दैट डे। शाहरुख को जिम में होना चाहिए था। शाहरुख को जिम में होना चाहिए। शाहरुख शुड हैव बीन इन द जिम। देखिए फिर आगे जिम की बात, जगह की बात, प्लेस की बात। ओके, तो शाहरुख शुड हैव बीन इन द जिम। आपको यहाँ होना चाहिए था, आपको यहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हियर। आपको यहाँ पर होना चाहिए था। बीत गई ये बात बीत चुकी है। कहाँ, किस जगह की बात हो रही, तो आपको यहाँ पर होना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। शुड हैव बीन अगेन, द सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड हैव बीन लॉयल। आपको वफादार होना चाहिए था। वो वफादार नहीं रही, पर उनको क्या बोला, वफादार होना चाहिए था। अनिल शुड हैव बीन एट स्कूल। अनिल को स्कूल में होना चाहिए था। अनिल को कहाँ होना चाहिए था, पर वो स्कूल में नहीं था, नहीं है। ओके, फिर बाद में बात हो रही है कि अनिल को तो स्कूल में होना चाहिए था।
जगह की बात, क्रिया नहीं हो रही, सिर्फ जगह की बात हो रही। यहाँ पर भी देखिए ये लॉयल ये एडजेक्टिव है, तो आपको आप यू शुड हैव बीन लॉयल, आपको वफादार होना चाहिए था। ये नाउन में और ये एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो यू शुड हैव बीन माय फ्रेंड, ये नाउन है। यू शुड हैव बीन माय फ्रेंड, यू शुड हैव, आपको मेरा दोस्त होना चाहिए था, आपको मेरा दोस्त होना चाहिए था। बस दोस्तों इतना ही डिफरेंस है, इतना ही फ़र्क है। कहीं कहीं पर वेरी करता है बीन को, बीन के कई तरह के यूज़ होते हैं, पर शुड के साथ बीन का इस तरह यूज़ मैंने आपको बताया सिंपल में, कि अगर आप किसी प्लेस के बारे में कुछ बता रहे हैं सिंपली में, अगर आप किसी के प्लेस के बारे में बता रहे हैं पास्ट में, तो वहाँ पर हैव बीन आएगा, और जहाँ पर क्रिया नहीं होनी चाहिए, जगह प्लेस का जिक्र होना चाहिए, वहाँ पर शुड बी और शुड हैव बीन का इस्तेमाल होता है। मुझे आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैंने कुछ बताना भूल गया हूँ, अगर आप कुछ आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। और मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।